हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का इजी लर्न में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का छठा प्रश्न पत्र हिंदी का देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको इसमें 14 क्लास करा दी थी। आज जो हमारी रहेगी 15वीं क्लास रहेगी। आज की क्लास में हम शब्दों की पहचान के बारे में देखेंगे, जैसे कि विलोम शब्द और पर्यायवाची। ठीक, तो देखिए, शब्द और शब्दों की पहचान। शब्द और शब्दों की पहचान एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे कहा गया है, एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। मान लो अक्षर को ऐड करके, जब कई अक्षरों को ऐड करके जब हम लोग, जैसे हाँ ना जब तब कसक, हाँ ना जब तक कसक, जगमग, दुनिया, पुलिस आदि, ये आपके शब्द हैं। ठीक, आगे देखिए, आगे है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण देखिए, हिंदी के अक्षरों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत में बांटा गया। हिंदी के शब्दों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत में बांटा गया है। जैसे देखिए, इसमें आप लोग नंबर डाल लेना। ठीक, जैसे देखिए, अर्थ के आधार पर, प्रयोग रूप, व्याकरणिक विवेचन के आधार पर, इतिहास, उत्पत्ति, स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर। आगे देखेंगे, आगे है अर्थ के आधार पर। फर्स्ट नंबर अर्थ के आधार पर। तो देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला नंबर है एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, उसके बाद है तीसरा है समरूपी भिन्नार्थी शब्द, भिन्नार्थक, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थी। ठीक, उसके बाद चौथा है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, उसके बाद पांचवा है विपरीतार्थक या विलोम शब्द। आगे देखेंगे, तो देखेंगे अब इसमें फर्स्ट नंबर एकार्थी शब्द। देखिए, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उसे हम लोग एकार्थी शब्द कहते हैं। इसमें कहा गया है, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उसे हम लोग एकार्थी शब्द कहते हैं। आपको चीज़ों को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग कई ऐसी, मतलब कि अगर आप लोग हेडिंग को देखेंगे तो आप लोग हेडिंग की समझ पर ही आप लोग अपनी डिफिनीशन बना लेंगे। ठीक, जैसे कि कहा गया एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द का मतलब होता है जिसका केवल एक ही अर्थ हो। तो वही कहा गया, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उसे हम लोग एकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे गंगा, गंगा है तो गंगा का आपका एक ही अर्थ है, गंगा के अलावा इसका कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक, एक ही अर्थ है। जैसे राधा, राधा का राधा ही होगा। ठीक, उसके बाद है मार्च, मार्च का भी आपका मार्च का मार्च ही होगा और इसका कोई अदर अर्थ नहीं होगा। उसके बाद पटना, पटना का भी आपका एक ही अर्थ होगा, इसका कोई अदर अर्थ नहीं होगा। उसके बाद है जर्मन, जर्मन का आपका जर्मन ही बोला जाएगा, इसका और कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक, आदि। अब देखेंगे हम लोग अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। ठीक, तो आप लोग इससे समझ जाएंगे हेडिंग से। अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है जिन शब्दों का अनेक अर्थ हो। मान लो कोई शब्द है, उसका एक से अधिक अर्थ हो। ठीक, जैसे जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ होता है उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कर, आपका जैसे कर है। ठीक, कर के आपके इसमें देखिए 2 अर्थ लिखे हुए हैं। कर, एक कर का अर्थ होता है टैक्स। ठीक, और दूसरा कर का अर्थ होता है हाथ। ठीक, आगे देखिए, जैसे कि कल,
कल के भी आपके दो अर्थ है, जैसे कि पिछला दिन। अगर पिछला दिन होगा तो आप लोग उसे बोलोगे कल, ठीक, कल हमने ये काम किया था, ठीक। उसके बाद अगला दिन, आप लोग उसे भी अगर कोई चीज़ पे बता रहे हो तो आप लोग उसे अगले दिन को भी बोलोगे कि ये काम हम कल करेंगे, ठीक। आगे देखिए। उसके बाद तीसरा है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द देखिए, जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं पर उनके अर्थ अलग होते हैं, उन्हें हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जो शब्द सुनने में एक जैसे होते हैं, मानिए अगर हम लोग कोई शब्द है सुन रहे हैं, ठीक, तो सुनने में क्या है, वो शब्द सेम होगा, सुनने में तो सेम होगा किंतु उसका अर्थ अलग होगा, ठीक। सुनने में सेम होगा किंतु इसके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे, अलग होंगे, ठीक। उन्हें हम समरूपी या उन्हें हम समरूप भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आपका है अंश, आपके दो अंश दिए हुए हैं, ठीक, तो आप सुनने में तो सेम है, अंश अंश, ठीक, कोई डिफरेंट नहीं है, सेम है, ठीक, लेकिन इसके अर्थ क्या है, अलग अलग हैं। एक अंश का मतलब होता है भाग, एक अंश का मतलब होता है भाग और दूसरे अंश का मतलब होता है कंधा, ठीक। एक अंश का मतलब आपका हो गया भाग और दूसरे अंश का आपका वो मतलब हो गया कंधा, ठीक। वहीं पे है अक्षर या अचिर, ठीक, अक्षर या अचिर। तो एक आपका अक्षर का मतलब होता है जड़ और अचिर का मतलब होता है शीघ्र, ठीक। आगे देखिए। आई होप सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, सारा कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक। साथ ही नोट्स बनाते चलिए, साथ नोट्स बनाते चलिए, ठीक, जिससे दिक्कत ना हो। उसके बाद चौथा नंबर देखेंगे कि पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। क्या देखेंगे, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। देखिए, हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो समान अर्थ होते हैं। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो समान अर्थ होते हैं, उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे सूर का क्या है डिफिनीशन, एक बार फिर देख लेते हैं। कह रहा है, हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो समान अर्थ होते हैं, उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा के अनेक शब्द ऐसे होते हैं, मान लो हिंदी भाषा का कोई ऐसा शब्द होता है कि उसके अनेक शब्द होते हैं जो समान अर्थ, उनका अर्थ तो समान होता है किंतु शब्द जो होते हैं वो अनेक होते हैं, ठीक। एक शब्द के कई अर्थ इसे कह सकते हो आप लोग। शब्द तो एक होगा किंतु उसके अर्थ क्या होंगे, अनेक होंगे, शब्द अनेक होंगे। और मतलब कि पर्यायवाची में क्या होता है आपका कि जो हिंदी भाषा है उसके अनेक शब्द होंगे। अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनका समान अर्थ होता है, ठीक। उन्हें हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे सूर है आपका, सूर है, ठीक, ये इसके क्या है, इस शब्द के अनेक अर्थ हैं। जैसे कि सूर्य का आपका रवि, भानु, भास्कर, आपके इसके क्या शब्द तो अनेक हैं किंतु इसका अर्थ सेम है, ठीक। वहीं पे आकाश है, आकाश का हो जाएगा नभ गगन आसमान, नभ गगन आसमान, ठीक। तो इसका क्या है, इसका आपका मतलब कि शब्द अनेक है किंतु इसके अर्थ सेम है। आगे देखेंगे। उसके बाद आगे है विलोम या विपरीत शब्द। जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उसे विलोम या विपरीत शब्द कहते हैं। जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उसे विलोम या विपरीत शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे जय जय का पराजय हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है पाप का पुण्य हो जाएगा। तीसरा है दिन दिन का रात हो जाएगा। चौथा है सच सच का झूठ, मतलब कि दोनों का आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक। इनका क्या होगा
की अर्थ का बोध कराते विलोम शब्द विपरीत शब्द कहते हैं। इसका जस्ट उल्टा होगा, ठीक। इसका कोई भी शब्द है अगर विलोम शब्द में तो उसका अर्थ मतलब कि वो शब्द जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, आगे है विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द, जो शब्द विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जो शब्द विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, अमृत, अमृत का विष हो जाएगा। आशा, आशा का निराशा। आकाश, आकाश का पाताल हो जाएगा। आधार का निराधार हो जाएगा। आहार, आहार का निराहार हो जाएगा। ऋजु, ऋजु का वक्र हो जाएगा। अर्थ, अर्थ का शुक्र हो जाएगा। अग, अग का विक हो जाएगा, ठीक। उसके बाद है कुख्यात, कुख्यात का विख्यात हो जाएगा। कपिल, कपिल को सत्य हो जाएगा। कीर्ति, कीर्ति का अकीर्त हो जाएगा। वहीं पे अग, अग का विग हो जाएगा। अनुरक्त, अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा। अंगीकार, अंगीकार का बहिष्कार हो जाएगा। फिर है उग्र, उग्र का सौम्य हो जाएगा। इंद्र, इंद्र का अतिथ्य हो जाएगा। अभिचीन, अभिचीन का हो जाएगा नवीन। अभिचीन का आपका हो जाएगा नवीन प्राचीन, ठीक। नवीन प्राचीन। अर्थ का इत हो जाएगा। उन्मूलन का हो जाएगा रोपण। वहीं पे अभिभूत, अभिभूत का हो जाएगा तरोभूत, ठीक। आगे देखिए, फिर आगे देखिए, जैसे कि कथनी, कथनी का जस्ट अपोजिट अकथनी हो जाएगा। ऋणी का उऋणी हो जाएगा। एड़ी का चोटी हो जाएगा। आसक्त का विरक्त हो जाएगा। अविभवी का हो जाएगा तिरोभाव। उचित का अनुचित हो जाएगा। अवीन का अंबर हो जाएगा। अपेक्षा का उपेक्षा हो जाएगा। फिर उन्मुख का विमुख हो जाएगा। तीक्ष्ण का कठिन और तमसिक का सान्विक हो जाएगा। ग्रीष्म उष्ण का रीत हो जाएगा। संधि, संधि का विच्छेद हो जाएगा। मुक्त का ग्रस्त हो जाएगा। आगे देखिए, अनाभिक का सुभिक हो जाएगा। चिरकाल का अल्पकाल हो जाएगा। संयोग का वियोग हो जाएगा। हताश का आसक्ति हो जाए, ठीक। और इधर कहाँ तक हो गया था? उचित का अनुचित। अवीन का अंबर। अपेक्षा का उपेक्षण। उदार का कृष्ण। एक का अनेक हो जाएगा, ठीक। आई होप आप सब लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अच्छी तरीके से समझ आ रही होंगी। साथ ही आप लोग नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे, ठीक। तो और जो नए बच्चे जुड़ा करिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, जिससे अगर कोई क्लास, मान लो क्लास सभी सब्जेक्ट की क्लास की जाती है तो आप लोगों को सारी क्लासें प्रॉपर वे में मिल सकें, ठीक। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की जो हमारी क्लास थी यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे पर्यायवाची शब्द का समानार्थी। पर्यायवाची शब्द का समानार्थी देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।